अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल हिज्र आयत नंबर 85 वमा खलक़तस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। हमने जमीन और आसमानों को और इनकी सब मौजूदात को हक के सिवा किसी और बुनियाद पर खल्क नहीं किया और फैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है। ये जो अभी लास्ट आयत है, अभी कंक्लूजन है सूरत का। और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ऑल्दो की मुखालफत है और बहुत ज्यादा मुखालफत है, लेकिन आपको सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा करना होगा। हमने जमीन और आवाज नहीं आ रही प्लीज। आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही। प्लीज आवाज नहीं आ रही। जी सबको नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक उसको मैम है इंटरनेट ही का नहीं है इशू अभी। है, मैसेज भी फॉरवर्ड नहीं हो रहा उनको। हाँ जी, वो हाँ मैम मैम अभी कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट का मसला होगा। कनेक्ट नहीं है ना वो। इंटरनेट का इशू होगा। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, ये इंटरनेट का इशू जो है वो आपको पता है, ये हो ही जाता है, तो इसको थोड़ा टॉलरेट करना ही पड़ेगा हमें। अब क्या हो सकता है, और थोड़ा सा ज्यादा जी देर तक जी माजरूफा हूँ इसके लिए। हमें पता था आप वापस आएंगे, इसलिए हम इंतजार कर रहे। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। अच्छा जी, शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है हम आयत आयत 85 ही कर रहे थे, मेरा ख्याल है, जब हमारा कनेक्शन लूज हुआ था। कंक्लूजन ही कर रहे थे ना हम सूरत का, दोबारा से देख लेते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके आखिरी यानी कि सूरत को कंक्लूड किया जा रहा है यहाँ पर, कि मुखालफत तो है, लेकिन सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा करना होगा। वरना अगर ये मुजाहिरा हाथ से छूट गया तो क्या होगा फिर? मिशन की तकमील होना मुमकिन नहीं होगा। वमा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक व इन्न साअता लआतियतुन फस्फहिस सफहल जमील। हमने जमीन और आसमानों को और इनकी सब मौजूदात को हक के सिवा किसी और बुनियाद पर खल्क नहीं किया और फैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम शरीफाना दरगुजर से काम लो। यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक है और वो सब कुछ जानता है। हमने तुमको 7 ऐसी आयतें दे दी हैं जो बार बार दोहराई जाने के लायक हैं और कुरान अजीम अता किया है।
क्या है ये देखिए, आयत नंबर 87, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। हमने आपको 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयत अता की हैं और कुरान अजीम। और ये कौन सी आयत हैं? 7। ये सूरत फातिहा की बात हो रही है कि रूहानी ताकत अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने आपको दे दी है इन मुखालफतों से निमटने के लिए। तो उस ताकत को इस्तेमाल कीजिए, बार बार दोहराइए, अल्लाह ताला आपको स्ट्रेंथ देगा। और कुरान अजीम भी अता किया है, जो कि क्या है? कामयाबी की जमानत। तुम उस मताए दुनिया की तरफ आंख उठाकर ना देखो जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है। यानी कामयाबी का सिंबल वो माल नहीं है, वो मालो मता दुनिया का नहीं है जो लोगों में नजर आता है। असल कामयाबी कुछ और है। और ना इनके हाल पर अपना दिल कुढ़ाओ, उन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की तरफ तवज्जो करो और कह दो मैं तो साफ साफ तंबीह कर देने वाला हूँ। ये उसी तरह की तंबीह है जैसी हमने उन तफरका परदाजों की तरफ भेजी थी जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला है। तो कसम है तेरे रब की, हम जरूर इनसे पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे हो। यानी कुरान को टुकड़े टुकड़े करने का मतलब क्या है कि मुख्तलिफ बाज हिस्सों पे ईमान लाए और बाज हिस्सों को छोड़ दिया। जो सूट किया उसकी पैरवी कर दी, जो नहीं सूट किया उसको ऊपर से पुश डाल दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं उनसे जरूर पूछताछ करूंगा आखिरत के दिन। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन, जिस चीज का आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे हांके पुकारे कर दीजिए और शिरक करने वालों की जरा परवाह न कीजिए। तुम्हारी तरफ से हम उन मजाक उड़ाने वालों की खबर लेने के लिए काफी हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को भी खुदा करार देते हैं, अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हाँ, हालात तो मुश्किल हैं और जिंदगी तो देखिए है ही ऐसी कि वो तो आजमाती है इंसान को, कभी अच्छे वक्त के साथ और कभी बुरे वक्त के साथ। तो अगर भरोसा, अगर हमारे साथ हमारा रब मौजूद हो तो फिर और किस चीज की जरूरत है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो मजाक उड़ा रहे हैं इनके लिए तो मैं ही काफी हूँ। हमें मालूम है जो बातें ये आपको आप पर बनाते हैं, इससे आपको सख्त कोफ्त होती है। अपने रब की हमद के साथ तस्बीह कीजिए। या फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अपने रब की हमद के साथ इसकी तस्बीह करो। जब दिल घुटता है ना, जब दिल में घुटन होती है, तंगी होती है, कोफ्त होती है, तो उसका इलाज क्या है कि तस्बीह की जाए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसकी जनाब में सजदा बजा लाओ और उस आखिरी घड़ी तक अपने रब की बंदगी करो जिसका आना यकीनी है। हत्ता यातिया कल यकीन, यानी मौत, मौत का वक्त यकीनी है, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पे सूरतुल हिजर मुकम्मल हुई। अगली सूरत ये भी मक्की सूरत है, सूरह नहल। और इसमें कुछ एतराजात हैं जिनके जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं। ये इसके सियाको सबाक से ऐसे मालूम होता है कि जैसे ये उस वक्त नाजिल हुई जब हिजरत हबशा हो चुकी थी और मुसलमानों की, यानी और ये भी हो सकता है कि मुसलमान एक हिजरत की तैयारी कर रहे हैं, इसका ये मजमून भी है। तो इसको पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ामीन इसके भी वही है कि दावत ईमान दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो रसूल दावत दे रहे हैं उसके ऊपर ईमान लाओ। और शिर्क, जो शिरकिया ओहाम है उनका उनके काउंटर में दलाइल दिए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलू सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। नहल का मतलब शहद की मक्खी होता है। आ गया अल्लाह का फैसला, अब इसके लिए जल्दी ना मचाओ। पाक है वो और बाला बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से मलाइका के जरिए नाजिल फरमाता है। आगाह कर दो मेरे सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है, लिहाजा तुम मुझी से डरो। इसने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया है और वो बहुत बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। यहाँ पे पहला एतराज जो था कि अजाब क्यों नहीं आ जाता, तो उनसे बात की जा रही है, यानी उन जल्दबाजों से बात की जा रही है और उनसे खिताब करके वही दी जा रही है कि जब मोहलत गुजर जाएगी तो अजाब भी आ जाएगा, जल्दी ना मचाओ। फिर हिजरत की तरफ इशारा, जो अल्लाह ताला के फैसले की बात है। और वो हिजरत जिसके बाद, जब हिजरत हो गई है तो उसके बाद जो जो कुरैश है उसकी उसकी अकड़ का और उसके तकब्बुर के गुबारे में से हवा निकल गई थी। और फिर ये कि एक और एतराज के फरिश्ते जो हैं
وہ کیوں نہیں اترتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ وہ کیسے اترتے ہیں. اب اس روح کو اپنے روح یہاں پہ روح کا مطلب وہی ہے کہ جس بندے پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو نازل کرتا ہے، اور وہ ملائکہ کے ذریعے نازل کی جاتی ہے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اب یہ جو آیت ہے اس نے یعنی انسان کو غور و فکر کروایا جا رہا ہے کہ اپنی تخلیق کے اوپر ذرا نظر کرو کہ تم کس طرح سے تخلیق ہوئے ہو. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور وہ دیکھتے دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. یعنی ایک ذرا سی بوند جو ریپروڈکٹیو مٹیریل ہے جس کا کوئی ذکر بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اس بوند سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اور جب تم پیدا ہو گئے اور تم میں قوت آ گئی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جوانی دے دی، تو تم کیا تم اب بڑے ہو کے جھگڑالو بن گئے ہو. اور تم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جھگڑے پہ آ گئے ہو، اور تم سوال پوچھتے ہو اب اللہ تعالیٰ سے. کیا سوال پوچھا کرتے تھے یہ لوگ؟ جب ہم مر جائیں گے تو پھر مر کے دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ہستی جو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ذرا سی پانی کی بوند سے، وہ کیا تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا؟ اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. یعنی پوشاک کس طرح سے ہے کہ اس کے سکن کو یوز کر کے، ان کے بالوں کو یوز کر کے کپڑے بنائے جاتے ہیں، اور خوراک کے گوشت اور دودھ اور بھی پروڈکٹس، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب تم صبح انہیں چلنے کے لیے بھیجتے ہو، جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. تو یہ جو جن کے پاس یہ جانور ہوتے ہیں، اور وہ جب جانور نکالتے ہیں پورا وہ ریوڑ نکلتا ہے، وہ والا سین، اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو بڑا ہی خوبصورت ایک سین ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ فائدے تو تمہارے لیے ہیں، لیکن اس میں ایک حسن بھی ہے جب تم انہیں لے کر جاتے ہو اور واپس. اور دوسرا وہ تمہیں کیا فائدے کرتے ہیں کہ تم ایسی ایسی جگہوں پہ ان پہ بیٹھ کر جاتے ہو جن پہ جانا ویسے تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، مشکل جگہوں پہ. اور یہ کیوں ہے کہ تمہارا رب اتنا شفیق اور مہربان ہے کہ اس نے تمہیں یہ ساری نعمتوں سے نوازا. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونق بنے. وہ اور بہت سی چیزیں پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یعنی ابھی اس زمانے کے حساب سے جو بھی ٹرانسپورٹ کے ذرائع تھے ان کا تو ذکر ہو گیا، جیسے گھوڑے خچر ہیں، گدھے ہیں، یا اونٹ تھے اس زمانے میں، تو وہ تو ان کو معلوم تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایسی بھی سواریاں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے. تو اس زمانے کے لوگوں کو اب جیسے گاڑیوں کا نہیں پتا تھا، یا ٹرینز کا نہیں پتا تھا، بائکس کا، سائیکل کا، ان سب چیزوں کا ان کو معلوم نہیں تھا. پھر ابھی دیکھیے کہ جس طرح سے ایڈوانسمنٹ ہوتی جا رہی ہے، یہ جو ٹرانسپورٹ کے سورسز ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب گاڑیاں بھی ایسے آنے والی ہیں جو اڑنے لگیں گی، اور ڈرونز ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اور واللہ عالم کی آگے کیا کیا اس میں مزید ترقی ہوگی. تو ان ساری چیزوں کا ہی ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ. اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں. اور سیدھا راستہ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میں جب تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو تمہیں ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا تھا کہ ہدایت بھیجے گا انسانوں کی طرف، تاکہ وہ سیدھے راستے کے اوپر چلتے رہیں جس کی منزل جنت ہے. اور کیونکہ ٹیڑھے راستے تو موجود ہیں، ٹیڑھے راستے تو اسی وقت بن گئے تھے نا جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا تھا. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت اسی طرح کا پیدا کرتے، یہ جیسے روبوٹس ہوتے ہیں کہ سب ایک ہی پروگرامنگ پہ کام کر رہے ہوتے، لیکن پھر اس میں آزمائش نہیں ہونی تھی کسی کی بھی. اور پھر اس میں تو یہ ضرورت بھی نہیں ہونی تھی کہ یہ اس طرح سے ہدایت کا انتظام جیسے ابھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پیغمبر بھیجے اور پھر کتابیں بھیجی، پھر اس میں اس چیز کی ضرورت بھی نہیں رہنی تھی. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. ان میں ایک بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو جو غور و فکر کرتے ہیں اس میں تو نشانی ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ سارا سسٹم کیسے چل رہا ہے، کس طرح سے پھل پیدا ہو رہے ہیں، مطلب بیجوں سے شروع کریں اور پھر پھل کے پکنے تک، پھر وہ سائیکل دوبارہ سے ریپیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو انسان غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کو ایک ذات کی طرف پہنچ جاتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے تخلیق کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور اس نے تمہاری بھلائی کے لیے دن اور رات کو، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب
तारे भी उसी के हुक्म के मुसख्खर है। क्योंकि अरबों में और बाकी पहली भी जो अक़वाम थी उनमें ये भी अकायद मौजूद थे कि सूरज की पूजा करनी है, या चांद के पुजारी भी मौजूद थे और तारों को भी पूजा करते थे। तो उन सारी चीजों का जिक्र किया कि ये इंसान के फायदे के लिए बनी है, अल्लाह ताला ने इनको इंसान के लिए मुसख्खर किया, ये इसलिए नहीं बनी कि तुम इनसे इनको माबूद बना लो। इनमें बहुत सारी निशानियां उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं, और बहुत सी रंग बिरंग की चीजें जो उसने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें जरूर निशानियां उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं। वमा जरा अलकुम फिल अर्दी मुख्तलिफन अलवानु, आयत नंबर 13, वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर रखा है। क्योंकि पहले अल्लाह ताला ने आसमान का जिक्र किया, फिर आसमान के जिक्र के बाद सूरज और चांद का जिक्र किया, और दिन और रात तो हमें पता है कि वो सूरज की मूवमेंट के साथ ही अर्थ की मूवमेंट के साथ दिन और रात बदलते हैं, और चांद भी उसके साथ लिंक्ड है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आप समंदर की बात की है, वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर रखा है ताकि तुम इससे तरोताजा गोश्त लेकर खाओ, इससे जीनत की वो चीजें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। तुम देखते हो कि कश्ती समंदर का सीना चीरती हुई चलती है, ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो। तो समंदर, वैसे हमारी जमीन में 3 हिस्से समंदर है, अल्लाह ताला ने कहा वो भी तुम्हारे लिए मुसख्खर कर रखा है। वैसा नहीं होता कि अपनी बाउंड्री से बाहर निकल आके तुम्हारी बस्तियों को तहस नहस कर ले। तुम्हारे फायदे की चीजें हैं, तुम मछलियां निकालते हो, इसमें से मछली खाते हो, तुम सी फूड यूज करते हो, फिर तुम उसमें से मोती पर्स निकालते हो जिन्हें तुम जेवरात में यूज करते हो। और कश्ती किस तरह से समंदर का सीना चीरती हुई, और कश्तियां क्यों चलती हैं, ताकि तुम उसमें अपना रिस्क तलाश करो। अब समंदर के बाद पहाड़ों का जिक्र, उसने जमीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि जमीन तुमको लेकर ढलक ना जाए। इसने दरिया जारी किए और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हदायत पाओ। इसने जमीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी, और तारों से भी लोग हदायत पाते हैं। फिर क्या वो जो पैदा करता है वो कुछ भी पैदा फिर क्या वो जो पैदा करता है और वो जो कुछ पैदा नहीं करते दोनों यकसा हो सकते हैं? यानी कि खालिक और गैर खालिक, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम होश में नहीं आते? व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम, आयत नंबर 18, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही दरगुजर करने वाला और रहीम है, हालांकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ है और छुपे से भी वाकिफ है। यानी इतनी चीजें जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, तो अब बताओ कि इसमें से तुम्हारे शरीकों ने क्या पैदा किया। और दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं, वो किसी चीज की भी खालिक नहीं है बल्कि खुद मखलूक है, मुर्दा है ना कि जिंदा। इनको कुछ मालूम नहीं है कि उन्हें कब उठाया जाएगा। यानी जिंदा करके उठाना तो और बात है, अगर अगर वो हस्तियां हैं जिनको लोग माबूद बनाए फिरते हैं, तो उनको तो ये भी नहीं पता कि अगर वो फौत हो जाएंगे तो उनका कब जिंदा उठाया जाएगा। और अगर वो बुत हैं तो उनको तो कुछ कुछ भी नहीं पता कि वो जिस जगह पे मौजूद है उनको वहां से उठा के किसी और जगह पे कब रखा जाएगा। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फल्लदीन ला युमिनून बिल आखिरती कुलूबुहुम मुनकिरतुम व हुम मुस्तकबिरून, तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके दिलों में इनकार बस कर रह गया है और वो घुमंड में पड़ गए हैं। तो कुफर की वजूहात क्या है? घुमंड में पड़ना, तकब्बुर करना। यकीनन अल्लाह इनके सब करतूत जानता है, छुपे हुए भी और खुले हुए भी, और उन लोगों को हरगिज पसंद नहीं करता जो गरूर नफ्स में मुब्तला हो। वइदा कीला लहुम मादा अनज़ला रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन, और जब कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने क्या चीज नाजिल की है, यानी कुरान के बारे में पूछता है, तो वो कहते हैं वो तो अगले वक्तों की फरसूदा कहानियां हैं। यानी कुरान की कदर है ही नहीं उनको। अल्लाह ताला का कलाम नाजिल हो रहा है और कह रहे हैं कि अगले वक्तों की पुरानी कहानियां हैं, यानी मुख्तलिफ अकवाम की, क्योंकि इसमें स्टोरीज मौजूद हैं, तो उसकी तरफ इशारा करके ये बातें वो इसलिए कहते हैं कि कयामत के रोज अपने बोझ भी पूरे उठाएं और साथ साथ कुछ उन लोगों के बोझ भी समेटें जिन्हें ये बर बनाए जहालत गुमराह कर रहे हैं। देखो कैसी सख्त जिम्मेदारी है जो अपने सरों पे ले रहे हैं। यानी कयामत के दिन तो अपना ही बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे तो कुरान पाक की में बार बार इस बात की ताकीद आई है कि कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी, लेकिन दूसरे का बोझ किस सिचुएशन में उठाया जाएगा? जब खुद तो गुमराह हुए, उसका बोझ तो अलग है, दूसरों को भी गुमराह किया, तो वो ऐसी सूरत में इंसान फिर अगले का बार भी उठाएगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कितनी कुछ सख्त जिम्मेदारी है जो ये अपने सरों पे ले रहे हैं। इनसे पहले भी बहुत सारे लोग हक को नीचा दिखाने के लिए ऐसी ही मकारियां कर चुके हैं। तो देख लो, अल्लाह ने उनके मकर की इमारत जड़ से उखाड़ फेंकी और उसकी छत ऊपर से इनके सर पर आ रही। ऐसे रुख से इन पर अजाब आया जिधर से उनके आने का इम्कान तक ना था।
फिर क़यामत के रोज अल्लाह ताला उन्हें जलीलो ख्वार करेगा। दुनिया में तो अजाब आया, आखिर में मजीद अजाब आएगा। ये मक्कारियां कौन है? ये कुरैश मक्का की मक्कारियां, जिनकी तरफ इशारा हो रहा था कि अब ये जो मक्कारियां कर रहे हैं और ये पूरी बिल्डिंग बनाई जा रही है, ये एक दिन ऐसा होगा ये पूरी बिल्डिंग इनके ऊपर गिर जाएगी और फिर इनके ऊपर अजाब आएगा। और वो अजाब आया भी, जिस तरह से यौम बदर में इनके साथ हुआ, या उसके बाद जो सूरह तौबा में हमने पढ़ा है। तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी जलीलो ख्वार किया और आखिरत में भी वो यही अंजाम होने वाला है। उनसे कहेगा, बताओ आप कहाँ है मेरे वो शरीक जिनके लिए तुम झगड़े किया करते थे? जिन लोगों को दुनिया में इल्म हासिल था वो कहेंगे आज रुसवाई और बदबख्ती है काफिरों के लिए। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम फ़अल्क़वुस्सलमा मा कुन्ना नअमलु मिन सू। अब ये किन लोगों का अंजाम आ रहा है जो कहते थे कि कुरान तो पुराने वक्तों की कहानियां है। हाँ, उन काफिरों के लिए जो अपने नफ्स पर जुल्म करते हुए जब मलाइका के हाथों गिरफ्तार हुए, यानी जब वो मरने का वक्त आया उनका, तो अब वो उनकी क्या सिचुएशन है? फौरन बागें डाल देते हैं और कहते हैं हम तो कोई कसूर नहीं कर रहे थे। यानी वो हाल है कि जैसे जैसे किसी चोर को पकड़ लेना चोरी करते हुए, तो फौरन वो कहे अच्छा मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, तो वही हाल है, यानी कि अपने दिल का चोर बाहर आ गया। फौरन कहेंगे हम तो कोई कसूर नहीं कर रहे थे। मलाइका जवाब देंगे कि कैसे नहीं कर रहे थे, अल्लाह तुम्हारे करतूतों से खूब वाकिफ है। अब जाओ जहन्नुम के दरवाजों में घुस जाओ, वही तुमको हमेशा रहना है। बस हकीकत यह है कि बड़ा ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन के लिए। तो यहाँ से जाने के बाद जो अरवाह है अच्छी या बुरी, वो दो दर्जात पे दाखिल हो जाती हैं। एक है इल्लीयीन, जहाँ पे ईमान वाली रूहें दाखिल होती हैं, और एक है सिज्जीन, जहाँ पे बुरी रूहों को, बदरूहों को दाखिल किया जाता है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ जब खुदा तस लोगों से पूछा जाता है, अब एक तो वो लोग हैं जिनसे पूछा गया कि कुरान जब नाजिल हुआ तो ये किस तरह की किताब है, तो उन्होंने कहा ये कैसी किताब है, ये तो बस पुराने अकवाम के किस्से ही हैं। और एक और लोग जो ईमान वाले थे, उन्होंने क्या कहा था, तो फिर उनका आखिरत में क्या मकाम हुआ। दूसरी तरफ जब खुदा तस लोगों से पूछा गया कि ये क्या चीज है जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई है, तो वह जवाब देते हैं कि बेहतरीन चीज उतरी है। इस तरह के नेकोकार लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो जरूर ही इनके हक में बेहतर है। बड़ा अच्छा घर है मुत्तकियों का, दायमी क़याम की जन्नतें जिनमें वो दाखिल होंगे, नीचे नहरें बह रही होंगी और सब कुछ वहां ऐन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा, यानी जो वो चाहेंगे वैसा ही होगा। ये जजा देता है अल्लाह मुत्तकियों को, उन मुत्तकियों को जिनकी रूहें पाकीज़गी की हालत में जब मलाइका कब्ज करते हैं तो कहते हैं सलाम हो तुम पर, जाओ जन्नत में अपने अमाल के बदले। तो मौत के वक्त ही इंसान को पता चल जाएगा कि पूरी जिंदगी में जो कारनामा किया है उसका रिजल्ट क्या है। अगर तो फरिश्ते हाजिर हों और कहें कि सलाम हो तुम पर, यानी जैसे जैसे मेहमान आते हैं घर में, मौत का वक्त कौन सा बता के आता है? कभी मेहमान भी कभी कम ही बता के आते हैं, वैसे ही कभी होता है कि बता के भी आते हैं, कभी अचानक आ जाते हैं। तो आते ही पहली चीज क्या होती है? सलाम होती है ना। तो फरिश्ते भी इसी तरह आ जाएंगे, हमें कौन सा मौत का वक्त पता है। तो वो आते ही अगर तो सलाम कर रहे हैं तो समझ लें कि खुशखबरी है, पास हो गए हैं। अल्लाह करे कि हम सब इसी कैफियत में से गुजरें जब हमारी मौत का वक्त करीब आए कि फरिश्ते हमें भी सलाम करें। और अगर नहीं करते, अगर ये कहते हैं कि मतलब वईद सुनाते हैं जहन्नुम की, तो फिर उसी वक्त इंसान समझ जाना चाहिए कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है आगे जाके। हल यंजुरूना इल्ला अन तातियहुमुल मलाइकतु औ यातिया अम्रु रब्बिक। अब यहाँ से ना आयत नंबर 33 से 47 तक की जो आयत हैं, इनमें मुशरिकीन की जो टेढ़ी टेढ़ी बातें हैं उनकी तरदीद आ रही है और मोमिनों के लिए कामयाबी की बशारत आ रही है। और वो जो बात हुई थी ना पहली आयत में जल्दी की, अजाब की जल्दी, उसका भी जवाब आ रहा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जो ये लोग इंतजार कर रहे हैं, तो इसके सिवा बाकी और क्या बाकी रह गया है कि मलाइका ही आन पहुंचे या तेरे रब का फैसला सादिर हो जाए, यानी क़यामत आ जाए। इस तरह की डिटाई इनसे पहले बहुत सारे लोग कर चुके हैं। फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो उन पर अल्लाह का जुल्म ना था, बल्कि उनका अपना जुल्म था जो उन्होंने खुद अपने ऊपर किया। उनके करतूतों की खराबियां आखिरकार इनकी दामनगीर हो गईं और वही चीज उन पर मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। वक़ाल लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शै। आयत नंबर 35। ये मुशरिकीन कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो ना हम और ना हमारे बाप दादा उसके सिवा किसी और की इबादत करते और ना इसके हुक्म के बगैर किसी चीज को हराम ठहराते। यानी मानना तो है नहीं, अब इल्जाम किस पर थोप रहे हैं? अगर अल्लाह ही ना चाहता, जैसे अगर अल्लाह चाहे तो हमें
सच बोलने की तौफीक दे दे। हम भी ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह चाहे तो दुआ करें कि मुझे भी अच्छा काम करने की तौफीक हो जाए। तो कोशिश तो इंसान ने खुद करनी है, तौफीक उसके बाद ही होती है। पहला स्टेप इंसान ने खुद उठाना है, क्योंकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और करते रहेंगे, और तुझसे मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। और नस्तईन में कौन सी मदद है? जब इंसान अपनी कोशिश पहले शुरू करता है, उसके बाद मदद मांगता है। ये नहीं कि बीज ही नहीं बोया तो अब दुआ करें या अल्लाह दरख्त निकाल दे, तो ऐसा तो नहीं होता। पहले बीज बोना पड़ेगा, तो फिर दुआ करनी पड़ेगी। ऐसे ही बहाने इनसे पहले के लोग भी बनाते रहे हैं। तो क्या रसूलों पर साफ साफ पहुंचा देने के सिवा कोई और भी जिम्मेदारी है? यानी रसूलों का काम सिर्फ इतना है कि वो पहुंचा दें, और कोई काम नहीं है उनका इसके अलावा। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तो अपना काम, जो मैंने हिदायत की जिम्मेदारी उठाई थी, वो तो मैं पूरे तरीके से अदा कर रहा हूँ। और इसके जरिए से सबको खबरदार कर दिया कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। यही चीज है, हर सारे जितने अंबिया आए उनकी दावत का खुलासा यही है कि अल्लाह की बंदगी करो, तागूत से बचो। तागूत क्या है? वो हर चीज जो बंदगी की हद से निकल जाए और लोगों को मजबूर करे कि उसकी बंदगी की जाए। वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई सिस्टम हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई मतलब कुछ और तरह की कोई कोई फिलोसफी हो सकती है, कोई मूवमेंट हो सकती है। इसके बाद इनमें से किसी को अल्लाह ने हदायत बख्शी और किसी पर जलालत मुसल्लत हो गई। तो जिनको हदायत बख्शी, उन्होंने हदायत उन्हीं को बख्शी जाती है जो तलब करते हैं हदायत को। कौम यूनुस पे अजाब टला था, क्यों? क्योंकि उन्होंने माफिया पहले खुद मांगी थी। फिर जरा जमीन में चल फिर कर देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम चाहे इनकी हदायत के कितने ही हरीस हो, मगर अल्लाह जिनको भटका देता है फिर इसे हदायत नहीं दिया करता। इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ खुद मुखलिस नहीं है। जो अपने साथ खुद भी मुखलिस ना हो, अपनी मदद ना करना चाहे, तो बाहर से आके तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अपनी दुश्मनी पे खुद तुले में, इनको बाहर के दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वही पहले वाली बात जो हम हमेशा से करते हैं कि रसूल जो है वो अपनी कौम के लिए बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सारे लोग ईमान ले आए, ताकि वो जहन्नुम की आग से बच जाएं। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि आप जितनी मर्जी हरीस हो जाएं, जितनी मर्जी आपको इस बात की ख्वाहिश हो, दिली ख्वाहिश हो कि ये लोग ईमान ले आए, लेकिन ये ईमान उसी वक्त लाएंगे जब इनको खुद तलब होगी। और जब तलब होगी तो अल्लाह ताला इनके रास्ते आसान कर देगा। व अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम ला यबअसुल्लाहु मन यमूत। ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अल्लाह किसी मरने वाले को दोबारा से जिंदा करके नहीं उठाएगा। उठाएगा क्यों नहीं? ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना इसने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है। अक्सर लोग नहीं जानते, और ऐसा होना इसके लिए इसलिए जरूरी है। यानी क्यों, क्या जरूरत क्या है रोजे जजा की या कयामत के दिन की, क्या जरूरत है? ऐसा होना इसलिए जरूरी है कि अल्लाह इनके सामने इस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं। यानी दीन के मामले में भी और मुख्तलिफ चीजों, सबसे पहला इख्तलाफ ये किया कि मर के दोबारा नहीं जिंदा हो सकेंगे, तो क़यामत वाले दिन ये इख्तलाफ भी फौरन खत्म हो जाएगा। और मुनकरीन हक को मालूम हो जाएगा कि वो झूठे थे। हमें किसी चीज को वजूद में लाने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता कि उसे हुक्म दें, अन नकूल लहू कुन फयकून, कि हम उसे हुक्म दें हो जा, और बस वो हो जाती है। वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादी मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना। जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह की राह में हिजरत कर गए, इनको हम दुनिया ही की जिंदगी में अच्छा ठिकाना देंगे, और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। तो ये वो हिजरत हबशा की तरफ इशारा है, जहाँ पे कुफार के, क्योंकि जुल्म सितम नाकाबिले बर्दाश्त हो गए थे, तो कुछ लोगों ने, बहुत ज्यादा तादाद नहीं थी लेकिन कुछ लोगों ने हबशा की तरफ हिजरत की थी। काश जान ले वो मजलूम जिन्होंने सब्र किया है। यानी कौन लोग? जो ईमान लाए, अब जो भी उनके ऊपर बीत रही है वो अपने ईमान से हट नहीं रहे, इसको, ये है वो सब्र। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि काश जान ले वो मजलूम जिन्होंने सब्र किया है, और जो अपने रब के भरोसे पर काम कर रहे हैं, ये कैसा अच्छा अंजाम उनका मुंतजिर है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम हमने तुमसे पहले जब कभी रसूल भेजे हैं, आदमी ही भेजे हैं जिनकी तरफ हम अपने पैगामात वही किया करते थे। अहले जिक्र से पूछ लो अगर तुम खुद नहीं जानते। अहले जिक्र कौन है? यानी जो पहले से आसमानी किताबों का इल्म रखते हैं।
और जाहिर है वही वाली बात की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करके सुनवाया दूसरे लोगों को जा रहा है, क्योंकि अहले मक्का के बड़े अच्छे रवाबित थे अहले यहूद के साथ, और उनके कहने पे बड़े बड़े सवालात पूछा करते थे, तो उनको सुनवाया जा रहा है कि तुम उनसे पूछ लो अगर तुम खुद नहीं जानते। पिछले रसूलों को हमने रोशन निशानियां और किताबें देकर भेजा था, अब ये जिक्र तुम पर नाजिल किया है। कौन सा जिक्र? कुरान। ताकि तुम लोगों के सामने उस तालीम की तशरीह और तौज़ीह करते जाओ जो उनके लिए उतारी गई है, और ताकि लोग गौर व फिक्र भी करें। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब नाजिल की गई कि आप अपने कौल और अमल से, यानी कि कौल तो ये है ना कि जो भी वही आ रही है आप उसको सुनाएं, लोगों को उसी तरह सुनाएं जिस तरह आपके ऊपर नाजिल हो रही है। दूसरा काम ये है कि उसके ऊपर अमल करके दिखाएं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और नबी की सुन्नत सारी है ही यही कि जो जो कुरान है उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया कि ये काम पॉसिबल है, इसको ह्यूमन लेवल पे किया जा सकता है। तो तशरीह और तौज़ीह का मतलब ये है कि जैसे अब देखिए कि वजू का तरीका आया तो रसूल अल्लाह ने हमें करके दिखाया, नमाज का की बात आई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ के दिखाई, कितनी रकतें हैं, कौन सी नमाज किस टाइम पे होनी है, ये सारी बातें हमें सुन्नत से ही पता चलती हैं। अफा आमिनल लदीना मकरू सय्यिआति अन यख्सिफल्लाहु बिहिमुल अर्द, क्या फिर क्या वो लोग जो बदतर से बदतर चालें चल रहे हैं इस बात से बिल्कुल ही बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह इनको जमीन में धंसा दे, या ऐसे गोशे से इन पर अजाब ले आए जिधर से इसके आने का इनको वहमो गुमान तक ना हो, या अचानक चलते फिरते इनको पकड़ ले, या ऐसी हालत में उन्हें पकड़े कि जबकि उन्हें खुद आने वाली मुसीबत का खटका लगा हुआ हो, यानी खुद भी किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, पहले से कोई मसला चल रहा है और फिर ऊपर से अजाब आ जाए, और वो इससे बचने की फिक्र में जो करने हो, वो जो कुछ करना चाहे ये लोग उसको आजिज नहीं कर सकते। यानी अल्लाह ताला जो कुछ करना चाहिए, हकीकत ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही नर्म हूँ, इनके रऊफ और रहीम, बड़ा ही नर्म हूँ और रहीम है। और क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज को नहीं देखते कि इसका साया किस तरह अल्लाह ताला के हजूर सजदा करते हुए दाएं बाएं गुजरता है। यानी जितनी भी जमीन में मखलूकात हैं उन सब के साए हैं, पहाड़ हैं, जैसे इंसान हैं, दरख्त हैं, जानवर हैं, तो सबका एक ही कानून है, वो क्या है कि उन सब का साया बन रहा होता है। और यही चीज देखे, साया बनना ही इस बात पे दलील है कि ये मादी चीजें हैं, और मादी चीजें क्या होती हैं, वो मखलूक होती हैं। तो इस बात के ऊपर यानी सब बंदगी के अंदर जकड़े में, अल्लाह ताला की बंदगी के अंदर उसी के हसार में है। सब के सब इस तरह, सब के सब इस तरह इजहार इज्ज कर रहे हैं। जमीन और आसमानों में जिस कदर जानदार मखलूकात हैं और जितने मलाइका सब अल्लाह के आगे सरबसजूद हैं, वो हरगिज सरकशी नहीं करते अपने रब से जो उनके ऊपर है, डरते हैं और जो हुक्म दिया जाता है इसके मुताबिक ही अमल करते हैं। तो ये जो आयत नंबर 48 है, आयत नंबर 48 से 60 तक तौहीद के दलाइल आ रहे हैं, जो कि कायनात से भी कायनात की निशानियों पे गौर करके भी मतवज्जो किया जाएगा, और अपने नफ्सों के अंदर गौर करके भी मतवज्जो किया जाएगा। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इत्नैन, अल्लाह का फरमान है दो खुदा ना बना लो, खुदा तो बस एक ही है, लिहाजा तुम मुझसे डरो। तो दो खुदाओं की मानों में यह है कि दो से ज्यादा की नफी इसमें खुद ही आ गई है। माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। आयत सजदा थी ये। जी सॉरी, आयत सजदा है, आयत नंबर 50 में दोबारा पढ़ती हूँ। यखाफून रब्बहुम मिन फौकिहिम व यफअलून मा युमरून, आयत सजदा सजदा कर लीजिए। जी, अल्लाह का फरमान है कि दो खुदा ना बना लो, खुदा तो बस एक ही है, लिहाजा मुझी से डरो। अब ये है कि तौहीद के हक के अंदर जो दलाइल आ रहे हैं, अल्लाह ताला खुद उनकी शहादत दे रहे हैं, तो लिहाजा तुम मुझी से डरो। यानी दो खुदा ना बना लो, खुदा तो एक ही है, तो दो से ज्यादा का मफहूम भी इसके अंदर ही मौजूद है। उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और खालिसन उसी का दीन चल रहा है, यानी उसी की अताअत हो रही है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा करोगे? इन कायनात के ऊपर गौर करो तो हर चीज अल्लाह ताला ही के कानून के अंदर चल रही है, वो उसी के इशारे के ऊपर चल रही है, तो जिससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला का ही दीन सारी कायनात में चल रहा है। फमा बिकुम मिन नियमतिन फमिनल्लाहु सुम्मा इदा मस्सकुमुद्दुर्रु फइलैहि तजअरून, आयत नंबर 53। तुमको जो नेमत भी हासिल हो अल्लाह ही की तरफ से हासिल होती है। अब ये तौहीद की जो दलील है वो अपने नफ्सों के अंदर से, जो इंसान का अपना नफ्स है ना उसके अंदर से दी जा रही है।
जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो, मगर जब अल्लाह उस वक्त को टाल देता है तो यकजक तुम में से एक गिरोह अपने रब के साथ दूसरों को शरीक ठहराने लगता है ताकि अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करे। अच्छा, मजे कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। यानी कि मुश्किल वक्त जब आता है तो सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारते थे। उस वक्त इनको अपने जो माबूद थे, घड़े हुए माबूद, बुत, कुछ भी याद नहीं आता था। उस वक्त सिर्फ एक अल्लाह को पुकारते थे खालिस करते हुए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि यही निशानी काफी है कि तुम्हारे अंदर से निकल रही है, जो कह रही है कि एक ही रब है। लेकिन जब तुम पे मुसीबत टलती है, वक्त अच्छा आ जाता है, तो तुम फौरन उसको भूल जाते हो। वयजअलूना लिमा ला यालमून नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम, ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ नहीं है, उनके हिस्से हमारे दिए हुए रिज़्क से मुकर्रर करते हैं। खुदा की कसम, जरूर तुमसे पूछा जाएगा ये झूठ तुमने कैसे घड़ लिए। यानी जिनके हिस्से, वो जो हमने सूरत अनाम में भी बात पढ़ी थी ना, कि अपने जब फसल पक के आती थी या कोई फल आता था तो अपने माबूदों के हिस्से अलग करते थे और अल्लाह का हिस्सा अलग करते थे। फिर अल्लाह के हिस्से में से जो कोई अलग चीज गिर जाती थी उसको अपने माबूदों के हिस्से में शामिल कर लेते थे। लेकिन बाकी हिस्सों में से कुछ भी अल्लाह के हिस्से में नहीं डालते थे। यानी जो भी कुछ इन्होंने बाद में लेना होता था ना, जो कमी बेशी हो जाती थी इनके पास, अल्लाह के हिस्से में से पूरी करते थे, लेकिन अल्लाह के हिस्से में नहीं डालते थे। तो ये उसी मजमून की तरफ इशारा हो रहा है। वह यजअलूना लिल्लाहिल बनाती सुब्हाना वलहुम मा यश्तहून, ये खुदा के लिए बेटियां तजवीज करते हैं। यानी शिरक तो है, लेकिन शिरक का भी दौरा में आ, खुदा के लिए बेटियां तजवीज करते हैं, सुबहान अल्लाह। वो तो, और इनके लिए वो जो ये खुद चाहें। यानी अपने लिए तो इनको चाहिए कि हमारे यहाँ कहीं बेटी ना पैदा हो जाए, लेकिन अल्लाह के लिए जो है वो बेटियां तजवीज करते हैं। जब इनमें से किसी को बेटी की पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो उसके चेहरे पर कालक छा जाती है और वो बस खून का सा घूंट पी कर रह जाता है। लोगों से छुपता फिरता है, इस बुरी खबर के बाद क्या किसी को मुंह दिखाए। सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मिट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हुक्म है जो ये खुदा के बारे में लगाते हैं। बुरी सिफात से मुतसिफ किए जाने जाने के लायक तो वो लोग हैं जो आखिरत का ईमान नहीं रखते। तो असल वजह क्या है कि इनका आखिरत, ये सारी चीजें क्यों घड़ते हैं, ये अल्लाह ताला के ऊपर झूठ गढ़ के क्यों बांधते हैं, क्योंकि इनका आखिरत पर ईमान नहीं है। तो क्या है कि ये जितनी भी सिचुएशन देखें खींची गई है कि जिसको बेटी की खुशखबरी मिलती है, ये हमारे यहाँ भी ये चीज नजर आती है कि बेटे की जब खुशखबरी है तो बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन जब बच्ची है और अगर वो दूसरी या तीसरी है तो फिर तो यही हाल होता है कि इंसान मुंह ही छुपाता रहता है कि लोगों को क्या बताऊंगा कि फिर मेरे घर बेटी पैदा हो गई। रहा अल्लाह, तो इस सबसे बरतर सिफात उसकी है, वही तो सब पर गालिब और हिकमत में कामिल है। वलौ युआखिजुल्लाहु अन्नास बिजुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअखिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा। आयत नंबर 61, यहाँ से 64 तक मुशरिकीन को एक तंबीह की जा रही है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। अगर कहीं अल्लाह लोगों को इनकी ज्यादतियों पर फौरन ही पकड़ लेता तो रूए जमीन पर किसी मुतनफिस को ना छोड़ता। और देखिए, अल्लाह ताला के पास इतनी ताकत है लेकिन वो नहीं पकड़ा फिर भी। लेकिन वो सबको एक मुकर्रर वक्त तक मोहलत देता है, फिर जब वो वक्त आ जाता है तो इससे कोई एक घड़ी भर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आज ये लोग वो चीजें अल्लाह के लिए तजवीज कर रहे हैं जो खुद अपने लिए उन्हें नापसंद है, और झूठ कहती हैं इनकी जुबानें कि इनके लिए भला ही भला है। इनके लिए तो एक ही चीज है और वो है दोजख की आग। जरूर ये सबसे पहले इसमें पहुंचाए जाएंगे। खुदा की कसम, ए नबी, तुमसे पहले भी बहुत से कौमों में हम रसूल भेज चुके हैं। शैतान ने उनके बुरे करतूत उनको खुशनुमा बनाकर दिखाए। उन्होंने रसूलों की बात ना